नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लगभग पूरे भारत में इस वक्त तापमान बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और ऐसे में आपका पौधा झुलस जाता है, पत्ते जलने लगते हैं या पत्ते पीले होकर झड़ने लगता है और पौधा भी बेजान हो जाता है। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को आती है जो लोग टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं या जो लोग पॉट गार्डनिंग करते हैं। जलती धूप और तपती गर्मी में पौधे की मिट्टी सूख जाती है, पौधे के पत्ते नीचे की तरफ लटक जाती है, पूरी तरह से नरम पड़ जाती है। जैसे कि मिर्च का पौधा, तुलसी का पौधा, कड़ी पत्ता, यहाँ तक कि कुछ गुलाब के पौधों में भी ये शिकायत आना स्टार्ट हो जाता है। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आज मैं आपको एक ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में जानकारी दूंगा जिसका इस्तेमाल आप अपने सभी पौधों पर कर पाएंगे, चाहे फूल के पौधे हो, फल के पौधे हो या हो सब्जी के पौधे, इंडोर प्लांट हो या आउटडोर, यानी कि जितने भी तरह के पौधे आप अपने गार्डन में लगा रखे हैं सब पर इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसके इस्तेमाल से पौधों में ग्रोथ तेजी से आएगी, फूल के पौधे में कलियां ज्यादा बनाएगा और फूल ज्यादा खिलेंगे और फल के पौधे में फल ज्यादा लगेंगे। इतना ही नहीं, 40 से 45 डिग्री के हाई टेम्परेचर में भी आपका पौधा हरा भरा और तरोताजा रहेगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस तो है ही, साथ ही साथ इसमें है जिंक, बोरोन, कॉपर, सल्फर, मैग्नीज, कैल्शियम, आयरन। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर है जो आपके पौधों को एक तरह से सुरक्षा कवच प्रदान करेगा, जिसकी वजह से आपका गार्डन गर्मियों में भी हरा भरा और खिला खिला रहेगा। तो इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए हमने एक बाल्टी ली है जिसके अंदर 5 लीटर पानी हमने भर दिया है। उसके बाद दूसरी चीज जो हमने ली है वो ली है कंडे, उपले। 2 से 2.5 किलो हमने कंडे लिया है। उसके बाद ये लिया हमने आधा लीटर गाय का दूध। आप गाय का दूध ले सकते हैं या भैंस का भी दूध ले सकते हैं। उसके बाद ये आखिरी जो चीज ली है हमने, ये है गुड़। तो चलिए अब इसे कैसे बनाना है वो मैं आपको समझाता हूँ। इस बाल्टी में हमें 2 से 2.5 किलो कंडों को जो हमने लिया है इसमें डाल देना है। सारे कंडों को इसमें डाल देने के बाद आप चाहे तो ईंट रख दे, पत्थर रख दे, तो हमने ईंट से दाब दिया है। अब ये कंडे ऊपर की तरफ नहीं तैरेगा और अच्छी तरह से पानी में भीग जाएगा। उसके बाद इसे 1 दिन के लिए आपको छोड़ देना है ताकि कंडे अच्छी तरह से पानी में भीग जाए और इसका न्यूट्रिएंट्स वैल्यू पानी में आ जाए। तो जब तक ये भीग रहा है तब तक मैं आपको कुछ अहम और बहुत जरूरी टिप्स बता देता हूँ, जिसे इस समय आपको अपने पौधों पर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप अपने पौधों को दोपहर की तेज धूप और गर्म हवा से जरूर बचाएं। इसके अलावा पौधों को नियमित रूप से पानी जरूर दें। गर्मियों के सीजन में पौधों को सुबह शाम दोनों टाइम पानी जरूर दें और हफ्ते में 1 बार अपने सभी पौधों को शावर जरूर कराएं। और हाँ, अगर आपके टेरेस में पौधों की संख्या बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत ज्यादा पौधे आपने टेरेस पर लगा रखा है, तो उसके लिए ग्रीन नेट जरूर लगाएं, क्योंकि जब पौधों की संख्या ज्यादा हो तो उसे इधर से उधर शिफ्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने जो ग्रीन नेट अपने टेरेस गार्डन पर लगाया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया हूँ, वहां से आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, साइज आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। अब आखिर में ये कर दें तेरा तुझी को अर्पण। नहीं समझे? चलिए मैं समझाता हूँ। आपके गार्डन में जितने भी पत्ते या फूल की पंखुड़ियां झड़ के गिरती है, इन सबको तो साफ करना बहुत जरूरी है, लेकिन साफ करके आप कहीं ना डालें। पौधों से गिरा हुआ पत्ता तेरा तुझी को अर्पण, यानी कि इसके पत्तों को इसी पोट में आपको डाल देना है। ये मल्चिंग का बहुत अच्छा और सबसे सस्ता सोर्स है। ये पौधों की मिट्टी को सूखने से तो बचाएगा ही, साथ ही साथ धीरे धीरे ये पत्ते डिकम्पोस्ट होके पौधों को न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा। अब इसे 1 दिन हो गया है और 1 दिन के बाद सबसे पहले मैं इस ईंट को बाहर निकाल लेता हूँ। उसके बाद इसमें जो हमारे भीगे हुए कंडे हैं, इन कंडों को छान लेता हूँ। छानने के लिए मैंने एक जाल का टुकड़ा लिया है। इस जाल के टुकड़े को ऊपर रख के अच्छी तरह से रस्सी से टाइट बांध देना है।
फिर एक और खाली बाल्टी लेके हमें इसको छान लेना है। ये देखिए, मैं जब छान रहा हूं तो इसका कलर आप देखिए एकदम ही सुर्ख हो गया है। और इस बचे हुए कंडों को कंपोस्ट बिन में डालकर आप कंपोस्ट बना के भी अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। छान लेने के बाद तकरीबन 4 लीटर के करीब हमारा लिक्विड छन के बाहर आ गया है। 1 लीटर हमारा कम हुआ, यानी कि 1 लीटर पानी हमारे कंडों ने सोख लिया है। अब वापस इस 4 लीटर लिक्विड में हमें 4 लीटर प्लेन पानी ऐड करना है। पानी आप 1 लीटर ज्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये 4 लीटर या 5 लीटर पानी मिलाने के बाद हमारा इतना लिक्विड बन गया है। और अब इस लिक्विड में हमें जो डालना है वो डालना है 100 ग्राम के करीब गुड़। 100 ग्राम गुड़ डालने के बाद इसको पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और गुड़ को डालने के बाद पानी को अच्छी तरह से हिला ले ताकि गुड़ अच्छी तरह से इस लिक्विड में मिक्स हो जाए। और अब ये हमने आधा लीटर जो गाय का दूध लिया था उसे भी इसमें डाल देना है और डाल के इसी जग से वापस अच्छी तरह से हमें मिला देना है। अब आप बात को समझिए, हमने इसमें डाला गोबर, गुड़ और दूध। ये तीनों मिलकर आपके पौधे पर इतना असर दिखाएगा, इसका तासीर ठंडा होता है जो गर्मियों में पौधों को गर्मी से राहत देगा। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस तो है ही, साथ ही साथ इसमें है जिंक, बोरोन, कॉपर, सल्फर, मैग्नीज, कैल्शियम, आयरन। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर है जो आपके पौधों को एक तरह से सुरक्षा कवच प्रदान करेगा, जिसकी वजह से आपका गार्डन गर्मियों में भी हरा भरा और खिला खिला रहेगा। आपके जितने पौधे हैं, जिस भी तरह के पौधे हैं, सभी पौधों पर थोड़ा थोड़ा 200-250 ml के करीब आपको पौधे की जरूरत के हिसाब से डाल देना है। चाहे फूल के पौधे हो, फल के पौधे हो या हो सब्जी के पौधे, यानी कि जितने भी तरह के पौधे आप अपने गार्डन में लगा रखे हैं सब पर इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों, मैं उन्हीं फर्टिलाइजर को अपने वीडियो के माध्यम से आपको बनाना सिखाता हूँ, जिसका मुझे अनुभव पहले से होता है। मैंने पिछली बार कंडों से बना हुआ खाद अपने नींबू के पौधे पर इस्तेमाल करके दिखाया था, जिसका इस्तेमाल करने के बाद इस तरह का रिजल्ट आज देखने को मिल रहा है। आप देखें, जहां जहां देखेंगे, जिधर देखेंगे आप अंगूर की तरह गुच्छों में नींबू लटकता हुआ हर जगह आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आपने हमारा ये नींबू का वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई बटन में इसका लिंक लगा दिया हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।